आज हम रिवाइज करेंगे जल्दी से चैप्टर नंबर 4 ईबीएस क्लास 3 गेटिंग टू नो प्लांट्स। इस पूरे चैप्टर में प्लांट्स के बारे में बताया गया है और मेनली प्लांट्स को कितनी तरह से क्लासिफाई किया गया है, बांटा जाता है, उसके बारे में बताया है। तो हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, ग्रास और क्लाइमर एंड क्रीपर। तो 5 तरीके से हम इनको बांटते हैं। सबसे पहले आते हैं ट्रीज। इसमें पेज नंबर 48 पे आपके पास दिया हुआ है, बहुत सारे पेड़ दिए हुए हैं, ठीक है। अब पेड़ों की खासियत क्या होती है, इनकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो पेड़ों की खासियत ये है कि पेड़ों में एक मोटा सा तना होता है, लार्ज वुडी प्लांट्स। ये होते हैं लार्ज वुडी प्लांट्स। देखिए हर तने से लकड़ी निकल सकती है, दे आर लार्ज वुडी प्लांट्स। और इनका स्टेम जो है ये कैसा होता है, इसको ट्रंक भी बोलते हैं, सिंगल स्ट्रॉन्ग ट्रंक। सिंगल स्ट्रॉन्ग ट्रंक, एक मोटा सा तना होता है और नीचे से अलग अलग इसकी ब्रांचेस नहीं होती हैं। पेड़ की ब्रांचेस ऊपर से फ्लोरिश होती है लेकिन नीचे से कोई भी ब्रांच नहीं होती है। तो अगर आपको आ जाए कि पेड़ कैसे लिखना है अपने डिफाइन ट्रीज, तो आप क्या लिखेंगे, ट्रीज हैव, इसकी 2 प्रॉपर्टीज लिखेंगे, लार्ज वुडी प्लांट्स होते हैं ये, और दूसरा है सिंगल स्ट्रॉन्ग ट्रंक, सिंगल स्ट्रॉन्ग ट्रंक। और इसके एग्जांपल्स पेज नंबर 48 पे बहुत सारे हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। उसके बाद आती है बारी श्रब्स की। आपके स्कूल के आसपास या रास्ते के आसपास आपने झाड़ियां देखी होंगी, उन झाड़ियों को कहते हैं श्रब्स। पेड़ सबसे लंबे, उससे छोटी झाड़ियां। अब झाड़ियों की क्या प्रॉपर्टीज है देखते हैं। देखो यहाँ पे कोई मोटा सा तना है, इसका नहीं है, इसके मल्टीपल स्टेम्स हैं, नीचे से ही अलग अलग तने निकले हुए हैं। तो इसकी 2 प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे, श्रब्स आर स्मॉलर वुडी प्लांट्स मल्टीपल स्टेम्स। स्मॉलर वुडी प्लांट्स, लकड़ी वाले प्लांट्स होते हैं, लकड़ी होती है इसमें, बट कैसे होते हैं ये, मल्टीपल स्टेम्स, नीचे से ही अलग अलग तने होते हैं, एक मोटा तना नहीं होता है, झाड़ियों के जैसे गुलाब है, ठीक है। अब पेज नंबर 49 पर इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ के अपनी मर्जी से कोई भी 2 या 3 पेपर में लिख सकते हैं। उसके बाद आती है बारी हर्ब्स की। ये हमारे किचन में किचन के बाहर या आपके अपने खेत के बाहर भी लगाए हो सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, मिंट, पुदीना दिख रहा है, टोमेटो दिख रहा है, कोरिएंडर और मस्टर्ड, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, क्या इसमें लकड़ी है, हर्ब्स में लकड़ी नहीं होती है। तो इसकी प्रॉपर्टीज जब हम लिखेंगे, हर्ब्स आर सॉफ्ट नॉन वुडी स्टेम, इसमें कोई लकड़ी नहीं होती है। पालक के पत्ते में लकड़ी निकलेगी, धनिये में निकलेगी, पुदीने में निकलेगी, नहीं निकलेगी। तो दीज आर सॉफ्ट नॉन वुडी स्टेम्स। और इसके एग्जांपल्स आप यहाँ से पेज नंबर 51 से लर्न कर सकते हैं। अब पेज नंबर 51 पे ही ग्रास भी है। ग्रास होती है घास, देखिए आपने घास कैसी होती है, घास और हर्ब्स में क्या फर्क है, घास सबसे छोटी है, ठीक है। इसकी क्या है प्रॉपर्टी है, दे हैव थिन एंड फ्लैट स्टेम, थिन एंड फ्लैट स्टेम, इसके पत्ते ही इसके तने हैं, ठीक है, इसमें स्टेम्स नहीं होते हैं। इसके आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास आते हैं 2 चीज़ें, क्लाइमर और क्रीपर। क्लाइमर जिनको डंडे लगा के सपोर्ट देके ऊपर चढ़ाया जाता है बेलों को, और क्रीपर जो ज़मीन पर ही रहती हैं। तो इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे, क्लाइमर, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, तो क्लाइमर में लिखेंगे हम, दे नीड सपोर्ट टू ग्रो, उनको सपोर्ट चाहिए उगने के लिए। और क्रीपर, उनको सपोर्ट नहीं चाहिए, वो ज़मीन पर ही फैलते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी ज़मीन पर ही फैलती है, उसको डंडे के ऊपर नहीं चढ़ा सकते, है ना। हाँ जी, पंपकिन, वो भी ज़मीन पे रहता है। मनी प्लांट आपके घरों में होगा, एक डेकोरेटिव सा प्लांट, ठीक है, यस, तरबूज भी। और अंगूर की बेल होती है, उसको चढ़ाना पड़ता है, और नीचे तो नहीं रख सकते उसको, मनी प्लांट को भी ऊपर चढ़ाना पड़ता है। तो मनी प्लांट और ग्रेप वाइन जो है वो क्लाइमर है, उसको चढ़ाना पड़ेगा, और बाकी जो है वो क्रीपर है। और इनकी प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव वीक, थिन एंड फ्लेक्सिबल स्टेम। इनका जो तना है वो बिल्कुल वीक होता है, पतला होता है, थिन होता है और फ्लेक्सिबल होता है, मुड़ने के लायक होता है, ठीक है। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा आपका, ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ प्लांट। तो प्लांट में आपने प्लांट ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है, और उसके 5 चीज़ें मेंशन करनी है। कौन कौन सी, रूट जड़ें, स्टेम तना, लीफ पत्ते, फ्लावर फूल, और फ्रूट फल। ये 5 चीज़ें आपने एक ऐसा डायग्राम बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, और उसमें ये चीज़ें आपने डालनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। शुगर किससे मिलती है हमें, गन्ने से। गन्ने को क्या कहते हैं, शुगर केन।
ओके, बैम्बू जो है वो टॉलेस्ट ग्रास है। बैम्बू जिससे कलमें भी बनती थी, जिससे हमारी कुर्सियां भी बनती हैं, बैम्बू स्टिक्स है ना, बांस की कुर्सियां बनी हुई हैं। वो सबसे लंबी घास है, वो ना हर्ब है ना श्रब है, वो क्या है? ग्रास, टॉलेस्ट ग्रास, सबसे लंबी घास है वो। हनी कहाँ से मिलता है हमें? शहद कहाँ से? यस, हनी बी से मिलेगा। सिल्क कहाँ से मिलेगा? सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म, ठीक है, रेशम के कीड़े होते हैं। वूल कहाँ से मिलती है? ऊन कहाँ से मिलेगी? शीप, शीप, SHEEP, शीप। और रैबिट, रैबिट से भी। कॉटन कहाँ से मिलती है? जो कॉटन के सूट्स आप पहनते हो, ये कॉटन कहाँ से मिलती है? कॉटन प्लांट से, कॉटन प्लांट से। और रफलेसिया एक ऐसा फ्लावर है जो छाते की तरह दिखता है, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है ये, फूल है। कैसा दिखता है ये? नाम क्या है इसका? रफलेसिया। और ये कहाँ पाया जाता है? मिजोरम में, मिजोरम में पाया जाता है।